गाइस महँगाई बहुत बढ़ रहा है, बहुत महँगाई बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ रहा। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसे बैंक में रख रखा है। बैंक वाले आपको इंटरेस्ट कितना देते हैं? 3%, 3.5%, है ना? अगर आपके बैंक में मान लो लिक्विड कैश में 10,000 रुपए है, जो आप इंस्टेंट खर्चने के लिए जाओ तो खर्च कर सकते हो। तो अगर आपके पास 10,000 है, तो उसको सिर्फ 3% जो साल का मिलता है, 300, 350, 10,000, 300 रुपये आपके एक साल में अगर आप उस बैंक में रखते हो, तो आपके पास एक 10,000, 300 रुपये होते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि 10,300 रुपये 10,000 की रियल कॉस्ट नहीं है एक साल बाद, तो कैसा लगेगा, है ना? तो वही मैं बताता हूँ आपको, आपके जो पैसा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है? मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, जो कि आपने बैंक में ना रखकर स्टॉक मार्केट में लगाया, एक स्टॉक खरीदा जो कि बढ़िया स्टॉक है, फार्मेसी का स्टॉक है, दवाई बनाती है, डिविडेंड देती है आपको 13% का। तो 10,000 का स्टॉक अगर आपने खरीदा, तो आपके पास आता है 100 रुपये के हिसाब से 100 स्टॉक आते हैं। 100 रुपये के हिसाब से जो 100 स्टॉक आते हैं, आप उसको रेंट पे दे सकते हो, ऑफ कोर्स यस। तो जब आप 100 रुपये को रेंट पे, सॉरी सॉरी सॉरी, जब आप उस 100 शेयर को रेंट पे देते हो, तो 3,000 रुपये आपको मंथली मंथली आपको रेंटल इनकम आती है आपके बैंक अकाउंट में, है राइट? या आपके पास डिविडेंड आया, आपने इस डिविडेंड का क्या किया? 13% डिविडेंड है, उसको बॉन्ड खरीद लिया। बॉन्ड हर महीने आपको 11 से 12% मैक्सिमम, मैं बोलूँ तो 15% से स्टार्टिंग होती है बॉन्ड की। तो 15% इंटरेस्ट आपके बैंक में देता है वो, ठीक है? तो मान लो आपने 1,300 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 190 200 के आसपास आपके बैंक में आता है ना भाई? हाँ, बॉन्ड भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया, रेंटल इनकम भी आ गया। आपको पता है एक महीने में रेंटल इनकम कितना आया? 4,000 समथिंग रुपीज़ आया, है ना? अब वो पूरा एक साल में पता है आपको कितना आया? 42,955 आपके अकाउंट में होते हैं। अब 10,000 उसको प्लस कर दो, तो आपके पास आता है 52,955 रुपीज़ साल का, उस 10,000 की इनकम है। अगर शेयर ने उछाल मार दिया, मान लो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, अगर वो शेयर हो गया 150 रुपये, तो आपको 50 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट होता है। मतलब 100 शेयर है तो 50 को 100 से इंटू कर दो, तो Investing in the stock market involves risk of loss. Prices can fluctuate significantly, and past performance does not guarantee future results. The information provided here is for educational purposes only and is not professional financial advice. Always perform your own research or consult a certified financial advisor before making investment decisions. शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। इसमें कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है और यह जरूरी नहीं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य में भी जारी रहे। यहाँ दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे पेशेवर वित्तीय सलाह न माने। निवेश करने से पहले हमेशा खुद रिसर्च करें या किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें।